इस टाइम लाहौर एक गैस चैम्बर का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें जो जितनी देर रहेगा उतना मौत के करीब होता जाएगा। लाहौर और मुल्तान का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 तक बताया गया है। वहीं पिछले साल दिल्ली का AQI भी 1000 तक पहुंच गया था। इन तीनों शहरों में ऑन एवरेज AQI 400 के आसपास रहता है, लेकिन AQI की सेफ और हेल्दी लिमिट 0 से 100 है और हैजर्डुअस लिमिट 300 के बाद स्टार्ट होती है। अब आप अंदाजा लगा लें, ये शहर 1000 भी नहीं 2000 के करीब पहुंच जाते हैं एयर क्वालिटी के हिसाब से। यूनिसेफ के मुताबिक 11 मिलियन पाकिस्तानी बच्चे बहुत डेंजर में हैं पाकिस्तान में इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से। हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक 40,000 लोगों ने सिर्फ अब तक लाहौर में रिसेंटली अपना इलाज कराया है उन बीमारियों का जो स्मोक की वजह से हो रही है, जिसमें पिंक आई, गला खराब होना, सीना खराब होना और अस्थमा वगैरह शामिल है। लाहौर एक ऐसा शहर था जिसके बारे में कहा जाता है जिन्हें लाहौर न तकिया और जमिया नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो अब तक पैदा ही नहीं हुआ। इस बात में कुछ सदाकत जरूर है, क्योंकि लाहौर की हरियाली, सरसब्ज बाग दिल को लुभा देते थे, लेकिन अब रिसर्च के मुताबिक इस शहर में रहने से ऑन एवरेज हर इंसान की 5 साल तक जिंदगी कम हो सकती है और इसकी एक ही वजह है, वो है स्मोक और एयर पोल्यूशन। यह शहर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है और दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं दिल्ली और मुल्तान। जैसे पेट्रोल डालने से आग बहुत तेजी से फैलती है, उसी हिसाब से लाहौर में बीमारियां फैल रही हैं। रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में हर साल 1,38,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं और इस एयर पोल्यूशन में स्मोक का बड़ा हाथ है, जिसका मरकज इस टाइम लाहौर है। आखिर क्या है ये स्मोक? ये पहले क्यों नहीं था? हमारी हेल्थ पर इसके कितने खतरनाक असरात हो रहे हैं और अगर इसे रोका ना गया तो पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में जरूर होगा। स्मोक ये वर्ड इस टाइम पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज के सेगमेंट्स की पहली या दूसरी न्यूज में आप जरूर सुनते और देखते होंगे। अब सवाल उठता है कि स्मोक है क्या? ये रियलिटी में स्मोक और फोक का मिलाप है, मतलब आप उर्दू में यूं कह लें, ये धुएं और धुंध का मिलाप है। ये तब बनता है जब गाड़ियों और फैक्ट्रीज का जहरीला धुआं और फार्म्स में फसलें जलाने से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स स्मोक के साथ यानी धुंध के साथ मिल जाते हैं, तो तब इसे स्मोक कहा जाता है। सर्दी के मौसम में स्मोक और भी इंटेंस हो जाता है और इसके पीछे एक साइंटिफिक वजह है। सर्दी के मौसम में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अब ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? इस फिनोमिना में आमतौर पर ठंडी हवा ऊपर और गर्म हवा नीचे रहती है, लेकिन सर्दियों में उल्टा होता है, ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर रहती है। इस वजह से हवा में जो पोल्यूटेंट्स और धुआं होता है वो नीचे फंस जाता है और हवा और भी ज्यादा गंदी हो जाती है इन गैसेस और पोल्यूटेंट्स की वजह से। ये जहरीली गैसेस और पार्टिकल सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को बनाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर वो ज़रात हैं जो हम गैसेस और ज़रात की सूरत में अपनी सांस के थ्रू अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। ये हमारे मुंह के जरिए स्टमक में भी जाते हैं। इनमें PM2.5 और PM10 जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में घुलकर हमारे लिए इंतहाई खतरनाक बन जाते हैं। दुनिया में हर साल 10 लाख मौतें सिर्फ PM2.5 और PM10 की वजह से होती हैं। ये दोनों टर्म्स असल में पार्टिकल्स के साइज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे PM2.5 का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स जो 2.5 माइक्रोमीटर्स या उससे छोटे होते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि ये सिर्फ लंग्स तक नहीं बल्कि ब्लड स्ट्रीम तक भी पहुंच सकते हैं और खून में पहुंचने के बाद ये हमारे दिल और दिमाग पर असर डाल सकते हैं, क्लॉट बनाकर या किसी और हार्मफुल तरीके से। ये एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया और हार्ट डिजीजेस के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ PM10 पार्टिकल्स भी खतरनाक हैं, लेकिन PM2.5 से थोड़े बड़े हैं और उनका असर सिर्फ हमारे लंग्स के ऊपर के हिस्से यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गले तक ही होता है। इसके अलावा न सिर्फ हेल्थ बल्कि इकोनॉमी पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऑफिसेज, स्कूल्स बंद हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। लोगों के बहुत ज्यादा पैसे इलाज पर खर्च हो रहे हैं और टूरिज्म लाहौर में ना होने के बराबर रह चुका है, तो कैसे वहाँ का कारोबार चलेगा? अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों हो रहा है ये स्मोक पहले कहाँ था? अचानक से इसने पाकिस्तान का रुख कैसे कर लिया? 2017 में अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान में एयर क्वालिटी को मेजर करने का मैकेनिज्म डेवलप किया गया। तब जाकर पता लगा कि कितनी आलूदगी है। फिर और ज्यादा खतरे की बात यह है कि लोग समझते हैं कि ये स्मोक सिर्फ सर्दियों में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मोक बेशक सर्दी में होती है, लेकिन PM2.5 लाहौर, मुल्तान, दिल्ली की हवाओं में हर वक्त मौजूद है और ये सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि और भी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन सिटीज में मौजूद है। मतलब हर वक्त इन शहरों
शहरों में लोग जरासीम ही इनहेल कर रहे हैं, ताज़ा हवा से महरूम हैं। स्मोग और इस एयर पोल्यूशन के पीछे कई रीजंस हैं और सबसे बड़ी वजह इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि कई जगह इस आलूदगी के पीछे 40% से ज्यादा बताई गई है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे शहरों में इंतहाई गिरी हुई क्वालिटी का फ्यूल यूज होता है और इस लो ग्रेडेड डीजल और पेट्रोल में बहुत हाई क्वांटिटी में सल्फर होता है। जब ये बर्न होता है तो पोल्यूटेंट्स और बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि ये क्रॉप बर्निंग यानी फसलों के जलाने की वजह से हो रहा है, जो कि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन स्टडीज के मुताबिक सिर्फ 20% ये फसलें जलाने की वजह से स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है। पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव यही है कि इंडिया की तरफ से ऐसा हुआ, हालांकि ये बात भी कुछ हद तक ठीक है कि इंडिया के हरियाणा रीजन और इंडियन पंजाब में क्रॉप्स जलाई जाती है, पर ऐसा सेम पाकिस्तान में भी किया जाता है और मेनली ये चावलों की फसल होती है। किसान जल्दी यूजलेस चावल की फसल जला देते हैं ताकि वो नई चावल की फसल काश्त कर पाए। मेहनत तो यहाँ के लोगों से होती नहीं है, तो वो सबसे आसान तरीका यही समझते हैं कि भाई जल्दी जल्दी फसल को जला दो और जान छुड़ाओ और जल्दी जल्दी नए चावल उगाओ। तीसरा बड़ा रीजन इस मामले में फैक्ट्रीज का धुआं है। ये भी अंदाजन 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है एयर पोल्यूशन में। फिर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मिट्टी फैलती है उसका भी स्मोक में बड़ा हिस्सा डल रहा है। हमारे शहर रैपिडली डेवलप्ड हो रहे हैं और नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हर जगह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कभी सिटी ऑफ गार्डन्स कहलाने वाला शहर अब बहुत से दरख्तों और पौधों से महरूम हो गया है। इमरान खान के स्पेशल एडवाइजर फॉर क्लाइमेट चेंज अमीन असलम साहब ने ये कहा था कि पिछले 20 सालों में लाहौर से 70% दरख्त खत्म हुए हैं। तो जब इस पैमाने पर दरख्त खत्म होंगे तो आपको क्या लगता है नेचर अपना काम नहीं दिखाएगी? वो जरूर दिखाएगी। उसका असर नहीं पड़ेगा, उसका असर जरूर पड़ेगा। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में हुआ है। आप डेवलपमेंट जरूर करें, लेकिन साथ ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखें और दरख्त लगाना अपनी तरजीह बनाएं। फिर कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि ये दुनिया में पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए शायद इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लंदन ने अपना फेमस ग्रेट स्मोक 1952 में फेस किया था, जब सिर्फ 4 दिन में 12,000 लोग मारे गए और ये सब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। लेकिन उसके बाद लंदन ने क्लीन एयर एक्ट पास किए जो कोल बर्निंग को कंट्रोल में लाने में लंदन में मददगार रहे। आज लंदन में लो इमिशन जोन्स और अल्ट्रा लो इमिशन जोन्स हैं, जहां सिर्फ लो पोल्यूटिंग गाड़ियों को एंट्री मिलती है, वरना फाइन्स लगाए जाते हैं और वो फाइन्स बहुत हैवी होते हैं। फिर बीजिंग का पोल्यूशन एक वक्त पे बहुत ज्यादा स्वेयर था, खास तौर पर 2000s के टाइम में, लेकिन चाइना ने स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड और हाई पोल्यूशन फ्यूल का इस्तेमाल कम करने वाले कानून इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज को शहर से बाहर शिफ्ट कर दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट किया। ऐसे ही लॉस एंजलिस में 1960s और 70s में स्वेयर किस्म का स्मोक का सामना किया लोगों ने। वहां भी ट्रैफिक पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल इमिशन बढ़ गई थी। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड्स लगाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड किया ताकि लोग कम से कम अपनी गाड़ियों में सफर करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आज लॉस एंजलिस में इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो रेल सिस्टम भी है जो पोल्यूशन को और भी कम करते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो इलेक्ट्रिक बसेस में यूज होता ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है इस सब में? फिलहाल तो ग्रीन लॉकडाउन जैसे मैयर लगाए गए हैं, जिसमें हाई स्मोक जोन्स में गैर जरूरी एक्टिविटीज को कुछ वक्त के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। कई स्कूल्स को टेम्परेरी बंद किया गया है और वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज कुछ इलाकों में इम्प्लीमेंट की गई है। फसलों को जलाने वालों के खिलाफ बहुत सारी FIRs भी लॉन्च की गई हैं। लेकिन इन टेम्परेरी मेयर्स के बावजूद स्मोक का मसला कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि परमानेंट और इफेक्टिव पॉलिसीज की कमी है। मेरे लिहाज से लाहौर, मुल्तान, दिल्ली और हर ऐसे पोल्यूटेंट शहर के लिए कुछ रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, और ये डिवाइडेड हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस में तो यही ग्रीन लॉकडाउन जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ ट्रैफिक के लिए ऑड और इवन रूल डालना होगा। ऑड और इवन नंबर प्लेट्स के हिसाब से अल्टरनेट डेज पर गाड़ियों को रोड्स पर अलाउ किया जाए। इससे ट्रैफिक और व्हीकल्स इमिशन दोनों कम होते हैं। लाहौर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो वैसे भी पूरे पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और अगर लोग चाहें तो उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म में सबसे इफेक्टिव ये काम हो सकता है कि आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाए, जैसे लास्ट ईयर भी लाहौर में किया गया था, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। ये काम दुबई वगैरह में भी किया जाता है। इससे टेम्परेरीली फौरी तौर पर पोल्यूशन खत्म हो जाती है और स्मोक भी साथ गायब हो जाता है। बेशक ये महंगा जरूर है, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी की कैफियत है, करोड़ों लोगों की जानें स्टेक पर है, तो गवर्नमेंट को इसका हल जरूर देखना होगा। फिर अगर बात करें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की, तो इसमें क्रॉप बर्निंग के बजाय फसलों के
बचे भूसे या कचरे से फर्टिलाइजर और बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, जिसकी बात मैं डिटेल में नहीं करूंगा, पर ये मुमकिन है और बहुत आसानी से है क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। ऐसे करने से उन किसानों को फायदा भी होगा। जब उनको फायदा होगा तो उनको ज़ाहिरी बात है पैसे मिलेंगे, तो वो फिर इन फसलों को जलाना अवॉइड करेंगे। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को उनकी हेल्प बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने होंगे। हाउसिंग सोसाइटीज को किसी एम्बिट के अंदर काम करने के लिए लॉज बनाने पड़ेंगे और फैक्ट्रीज को शहर से बाहर शिफ्ट करने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अगर बात की जाए ट्रांसपोर्टेशन की तो उसके लिए बेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो जाना, पर ये पाकिस्तान में आसानी से नहीं होगा क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर्स मौजूद हैं, पर इन फ्यूचर ये पॉसिबल है। इसके अलावा भी बहुत से हल हैं, लेकिन इन सब के लिए कुछ लॉज पास करने होंगे और गवर्नमेंट को सीरियसली इस चीज को देखना होगा। एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना होगा जिसमें जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 200 पर पहुंचे तो शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे ऑड इवन कार्स और स्मार्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने होंगे। ऐसे बहुत इफेक्टिवली एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और हम 1000 तक के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जाने से पहले ही बहुत से मेजर ले चुके होंगे। ऐसा ही कुछ सिमिलर इंडिया में GRAP यानी कि ग्रैप के नाम से किया जा रहा है, जिसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन में कुछ फर्क जरूर पड़ा है। यहाँ पर गवर्नमेंट की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसका हल सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं, आपके पास है। आपको चाहिए कम से कम जलने वाली चीजें इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का ऑयल अपनी बाइक्स और अपनी गाड़ियों में डालें, उनकी वक्त के ऊपर ही मेंटेनेंस कराएं ताकि कम से कम पोल्यूशन हो। उसके अलावा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और साइकिल्स और पैदल चलने को प्रेफरेंस दें ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। हर शख्स कोशिश करे जितना ज्यादा दरख्त वो लगा सकता है लगाए। गवर्नमेंट के बनाए लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई फसल जलाए या एयर पोल्यूशन बढ़ाने में किसी भी सूरत में हिस्सा डाले तो उसकी कंप्लेन जरूर करें। अगर आप समझते हैं कि कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उसकी वीडियो बनाकर तो डाल सकते हैं। आप अपने मुंह से कुछ अल्फाज तो उसको बोल सकते हैं ताकि उसके ऊपर कुछ तो असर हो। याद रखें, मुल्क ऐसे ही बनते हैं जब कौमें खड़ी होती हैं। स्मोक और पोल्यूशन का असर हम सब पर है, हमारी हेल्थ, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे है। अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए मिलकर एफर्ट्स करें तो हम एक बेहतर, क्लीन और हेल्दी फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है स्मोक और एयर पोल्यूशन खत्म करने का तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका बहुत शुक्रिया।